Hello everyone, this is the first episode of Conversations with Sakshi and Rajiv and he's my husband and सारे जो हम लोग वीडियोस जो आप कॉन्वर्जेशन देखेंगे उसमें हम कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाकर और उस पर बात करने वाले हैं आपस में जस्ट आवर ओपिनियंस वी शेयर द ओपिनियंस विद यू गाइस लेट्स शूट आवर फर्स्ट एपिसोड Tell me the topic that we are going to have a conversation about. ओके रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड है ना जैसे कि हमारी शादी हुई तो उसकी वही सेम एज में शादी हुई है थिंकिंग अबाउट हैविंग अ किड क्योंकि फैमिली प्रेशर और इन लॉज का प्रेशर और सब कुछ है उसके ऊपर एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट आई गेस 2.5 years ऑफ देयर मैरिज बट फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट रेडी ओके लेकिन अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी उनकी टिक कर रही है सो अब वो क्लियर नहीं है कि क्या हमें अभी बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, क्या हमें 1 साल और रुकना चाहिए, कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस टाइम पे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल और डिले कर दे तो फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ गई और जब हम फाइनेंशियली रेडी कब तक हो पाएंगे हमें खुद को भी नहीं आइडिया। इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर उस बायोलॉजिकल क्लॉक जो टिक कर रही है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए बेसिकली। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये रहेगा कि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है करेंटली किस फाइनेंशियल पोजीशन पे स्टैंड करते हो, आपकी बैंकिंग क्या फाइनेंशियल पोजीशन को लेते हुए और आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको क्या दिखाई देते हैं। इन तीनों को जब आप ध्यान में रखते हो आपके दिमाग में आपको ये रखना पड़ेगा कि हैविंग अ किड इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब। अगर आपकी ग्रोथ में और करंट स्टेटस के हिसाब से आपको लगता है कि आप उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे तो देन गो अहेड विद दिस, क्योंकि इसमें भी मैं 2 पॉइंट लूंगा। आप खुद का ही लीनियज चाहते हो या आप अडॉप्शन को एक पॉइंट कंसिडर करोगे। अगर आप अडॉप्शन को कंसिडर करते हो तो चीज़ें आपके हक में ज़्यादा इस तरीके से हो जाएंगी कि आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अडॉप्शन की कोई लिमिट नहीं है। आप 8 साल 10 साल भी ले सकते हैं यहाँ से, आप अपने करियर को बना सकते हो और फिर वहाँ पे ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है जब आप खुद के लीनियज पे लाना चाहते हो तो ये पॉइंट आपके लिए कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर 32 के बाद तो स्पेशली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू कंसीव। उनके लिए बहुत मुश्किल होता जाता है एज द एज पासेस। तो अगर आप पहले वाले पे हो कि जहाँ पे आप अडॉप्शन के लिए चॉइस है, इसमें ऑब्वियसली आपको आपके पेरेंट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, आपके इन लॉज को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं आपकी फैमिली में। बट वन मोर पॉइंट हियर, लेकिन अगर एज कपल आई थिंक इफ यू गाइज आर रेडी टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड इफ यू गाइज हैव नो प्रॉब्लम कि तुम्हें अपना ही डीएनए पास ऑन नहीं करना है, तुम ठीक हो, अगर तुम किसी बच्चे की लाइफ को अच्छा कर सकते हो, आई थिंक बाकी सबको कन्विंस किया जा सकता है। बट इफ यू गाइज एक्ट एज अ यूनिट एंड एक्ट एज अ टीम, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम किस तरीके से अपनी लाइफ को एनविजन करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है और आजकल तो बहुत कॉमन है कि फाइनेंशियली हम उतने रेडी हैं नहीं, शादी हम लेट करते हैं, एजुकेशन जॉब के चक्कर में सब कुछ लेट होता है। एवरीबडी वांट्स टू गेट मैरिड वंस दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, कि उनको लगता है कि इट्स ऑलरेडी अ टफ कमिटमेंट टू मेक, तो एटलीस्ट हमारा प्रोफेशन हम फिगर आउट कर लें और उसके बाद हम शादी जैसी कमिटमेंट को देखें, विच आई थिंक इज टोटली राइट एंड कंसिडरेबल। एक और ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, हैविंग नो किड्स। एक तो सबको समझना पड़ेगा कि हर कोई पेरेंट्स बनने के लायक नहीं है। हमारी पिछली जनरेशन तो ये नहीं समझ पाई और कई सारी जनरेशन नहीं समझ पाई कि कई सारे पेरेंट्स जो बन चुके हैं उन्हें पेरेंट्स कभी नहीं बनना चाहिए था क्योंकि वो सिर्फ ट्रॉमा पास ऑन कर रहे हैं अपने बच्चों को और उनको कुछ भी अच्छा तो नहीं दे पा रहे हैं। उससे बहुत बेटर होता कि वो नहीं करते और शायद उनकी खुद की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बेटर हो जाती है उससे। आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस एंड सबसे बड़ी बात ये, मतलब डबल इनकम नो किड्स का तो आजकल कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। काफी ज्यादा तो नहीं है बट हाँ है, मतलब फिर भी प्रेवलेंट है, पहले तो था ही भी नहीं ऑप्शन कि लोग बिलीव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, एंड आई थिंक इट्स टोटली फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी एज अ कपल, एज लॉन्ग एज इट मेक सेंस टू यू कि तुम्हें क्या करना है आगे अपनी लाइफ के साथ, कि तुम्हें ट्रैवल करने का इतना शौक है या तुम्हें घूमने का है या तुम्हें नहीं ही चाहिए बच्चे या तुम्हें चाहिए तो भी क्यों चाहिए। सबसे बड़ी पॉइंट यही हम खुद से पूछना भूल जाते हैं कि क्या हमें सच में चाहिए, ये क्या ये सिर्फ बाहर की आवाज़ है जो हमारे कानों में गूंज रही है, जो हमें बोले जा रही है कि नहीं यू शुड हैव किड्स, यू शुड हैव किड्स, इट्स द राइट एज टू हैव किड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना whether you want to have them for the people who are making this noise around you or you want to have them for yourself, for your partner, for you as a team, like वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद केसेस आते हैं अडॉप्शन के, उसके बाद केसेस आते हैं कि whether you want to have like pass on your lineage or whatever it is। इसमें मैं है ना जो
मेजर पार्ट होने वाला है जो मैक्सिमम लोग करते हैं, खुद की लीनिएज फॉरवर्ड करते हैं और काम भी करते जाते हैं। ये मैक्सिमम लोग करने वाले हैं और यही करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो वही आती है कि वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो दोनों एक टीम की तरह काम नहीं कर पाते। फिर वो इंडिविजुअलिटी की तरफ देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियों की जहाँ फिजिकल जो क्षमता है उसकी बिल्कुल हद पार होती है प्रेगनेंसी, है ना, राइट फ्रॉम वे दे कंसीव। जब तक 6 महीने नहीं हो जाते बच्चे को, तब तक उनकी बॉडी बस हैमर्ड आउट होती है। बट उसमें है ना, लड़कियों को कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि जब तक वो फैमिली के तौर पे दोनों मिलके काम कर रहे थे तब एक अलग पोजीशन थी, लेकिन Correct. जब लड़का अकेले काम करना पड़ जाता है तब उसको, उसके ऊपर बर्डन डबल हो जाता डबल भी नहीं ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे जहाँ का जो भी उसको सपोर्ट था वो बंद हो गया है और एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस बोल सकते हो तुम उसको, वो ऐड ऑन हो गया है और वो बहुत बड़ा एक्सपेंस है। तो है। किड इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। उसमें होता क्या है फिर, है ना, कई बार मैं लड़कियों को दोष नहीं दूंगा, पर लड़कों का फटीग आता है, लड़कों का भी फटीग आता है, क्योंकि उनके लिए भी वो उतना ही टफ है। फिजिकली चैलेंजिंग होता चला जाता है। करेक्ट। इट्स नॉट इजी फॉर देम एज वेल। मैं लड़कियों को भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोनों ही हाँ, अपनी अपनी जगह सही होते हैं, बट लेकिन एज अ यूनिट काम ही नहीं कर पाते। करेक्ट तो है। उनको ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लान इट आउट। और एक दूसरे को जितना सपोर्ट और जितना हाँ। एक्सेप्ट और जितना फॉरगिव कर सकते हैं उस टाइम पे, हाँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब लड़का अगर हर पॉइंट पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे और लड़की अगर हर पॉइंट पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो शायद तुम को एग्जिस्ट कर पाओगे या तुम उस फेज से हाँ, निकल मैं पाओगे। ये नहीं बोलूँगा कि ये हर बार पॉसिबल है, बट हाँ, आप जब 80% टाइम ये ट्राई करोगे तो ये हो जाएगा। मैं उस 20% के लिए आपको बोलूँगा भी नहीं कि जाओ, नहीं हो पाता, इमोशनली और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। We do not have any kids, so we can't give our experience on that. But looking at parents around us, जितने पेरेंट्स देखे हैं, जितने कपल्स हमने देखे हैं प्रोसीजर के थ्रू गए कि हैं, शादी के बाद से लेके पेरेंट्स बनने तक की जर्नी जो है और पेरेंटहुड के बाद की जो जर्नी है, वो अपने आप में इतनी डिफरेंट है और लगता ही नहीं है कि वो सेम कपल है। मैक्सिमम कपल जो होते हैं दे They टेंड टू drift ड्रिफ्ट apart. अपार्ट। Yeah, I agree. मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि हाउ टू एम्ब्रेस पेरेंटहुड। कपल के रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करते हैं, ऑब्वियसली आप करते हो, बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, जितना भी बुरा ये साउंड करे, बट मेरा पार्टनर पहले है और मेरे बच्चे बाद में हैं। Correct. ये चीज़ जब चली जाती है ना, तो होता क्या है, देन दे टेंड टू ड्रिफ्ट अपार्ट, क्योंकि फिर वो ये चीज़ देखना ही भूल जाते हैं कि मेरे पार्टनर के लिए मुझे पहले करना था, मेरे बच्चे के लिए मुझे बाद में करना था। ऑब्वियसली वो डिफरेंस बहुत कम होता है, माइन्यूट सा है, बट वो है, एग्जिस्ट करता है। इसमें कोई दोरा ही नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पार्टनर्स कहीं से भी कम हैं प्रायोरिटी लिस्ट में। आई थिंक दे हैव टू हैव दैट इक्वल स्पेस, और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो रिलेशनशिप कहीं जाकर खत्म हो जाती है। तुम पेरेंट्स तो बन जाते हो, पर वापस कपल बनना बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। इस पूरे दौरान में बस वो इतना भी सीख लेंगे ना, या उस चीज़ पे भी काम कर लेंगे कि हम एज अ कपल अपने आप को दूर होने नहीं देंगे। अगर इस चीज़ पे भी ध्यान दे देंगे ना, तो पेरेंटहुड अच्छी हो जाएगी। हाँ, फॉल्ट्स रहेंगे, लेकिन वो लोग यार सीखते तो करते करते ही हैं। पहले के जो कपल्स थे वो इतना सोचते ही नहीं थे, क्योंकि पहले देखो तुम अपने आसपास पिछली देख लो, जनरेशन को में से तो 80% लोगों को पेरेंट्स नहीं ही बनना चाहिए। पॉपुलेशन भी कम होती है और बहुत सारी दिक्कतें भी कम होती, बट ओके फाइन, व्हाटएवर हैज हैपेंड ऑलरेडी। तो बाकी मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि पहले के जो कपल्स हैं वो ये सब चीज़ें इसीलिए फिगर आउट नहीं करते थे क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं लगती थी, और उसका ट्रॉमा हमने झेला है। काश पापा यहाँ पे होते, काश मम्मी यहाँ पे होती, लेकिन फिर उनका ट्रॉमा देखना कि उनको 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है ऑलरेडी, तो वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। बट उसमें एज अ किड तुम्हारी भी तो कोई गलती नहीं है ना कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो ऐसा लगता है ना कि बट मेरे पास तो बचपन यही है ना, मेरे मम्मी पापा तो मेरे पास होने, क्योंकि यही एज है कि माँ बाप हमारे पास होने चाहिए थे, तो उनको मुझे पालना है, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो फिर लगता है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं फिगर आउट किया कि उनको मुझे कैसे पालना था। सही, उनको मुझे टाइम भी तो देना था ना, प्लान करना नहीं होता। उनको मुझे टाइम भी तो देना था ना। मतलब वो ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं तो पूरे टाइम दुकान पे था या मैं तो पूरे टाइम किचन में थी, इसलिए मैं तुम्हारे उस स्कूल की पीटीएम में अटेंड नहीं कर पाई, या मैं तुम्हारे एनुअल फंक्शन पे नहीं जा पाई, या मैंने तुम्हारी लाइफ का वो बड़ा मोमेंट मिस कर दिया। भाई पिछली जनरेशन के तो आधे पेरेंट्स को
खासकर पापा को तो शायद पता भी नहीं होता था कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। कौन सी क्लास? भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन सा स्कूल? कब पीटीएम आता है उसका नहीं स्कूल का पता होता था। सॉरी टू से दिस। बट 10th में आगे उनको पता लग जाता था कि हाँ कहीं ना कहीं से कि हमारा बच्चा 10th में। बस बात इतनी सी है कि पहले के पेरेंट्स को या पहले के कपल्स वो सब फिगर आउट नहीं करते थे, या पहले के कपल्स हमने भी तो कर लिया ना बच्चे, तो तुम भी कर लो। आजकल तो बच्चे सोचते ही बहुत है, बस करते कुछ है नहीं, बस सोचते ही रह जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने नहीं सोचा, इसलिए हमें ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी पेरेंट्स लाइक देम, like they have been. I understand their struggles, I understand their sacrifices, I understand everything, but as a child I needed better. I needed better environment, I needed better attention, I needed better, childhood experience. And I think if I have not got that from my parents, like, I really want my child to have that experience. तो I think ये सोच, मतलब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि इन जनरल अगर ये सोच हमारी रहती है तो आई थिंक वी कैन टेक बेटर डिसीजंस एज कपल। कि बात सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नहीं है, बात इमोशनल वेलबींग, बात फाइनेंशियली अवेयर होने की, बात फिजिकली अवेयर होने की, कि हम किस पोजिशन पे हैं लाइफ की, कि हम अपने बच्चे को कितना टाइम दे सकते हैं। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है उसमें। हाँ तुम लेके आए हो उसको इस दुनिया में, तुमने डिसाइड किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है। तुम नैनीज के भरोसे, तुम ग्रैंड पेरेंट्स के भरोसे बच्चे नहीं छोड़ सकते। फिर इतना समझ सकती हूँ कि ठीक है तुमने दिन में 3 घंटे 4 घंटे ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया, नानी को दे दिया, इतना अंडरस्टूड है। बट तुम कंटिन्यूसली, मतलब हर दिन के 8-8 9-9 घंटे बच्चा नानी के पास ही है, तो फिर तुमने क्यों पैदा किया? तुम एज पेरेंट्स उसके लिए अवेलेबल ही नहीं हो, ना उसके पापा अवेलेबल है ना उसकी मम्मी अवेलेबल है, फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग द चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड? सो आई थिंक तुम्हें कुछ और ऐड ऑन करना है? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हमने सब कुछ कवर कर लिया। हाँ, आई थिंक दीज आर आवर ओपिनियंस एंड यू गाइज कैन गिव योर कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। You can give your opinions on comment section. इन द कमेंट सेक्शन। You can give your opinion in the comment section. और आप बता सकते हैं ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और जो हम भूल चुके हैं। यहाँ जो हम भूल चुके हैं, जो हमने कवर ना किया, व्हेन वी आर रियली थिंकिंग अबाउट बिकमिंग पेरेंट्स। थैंक यू गाइज।